भारत में औद्योगिक नीति। आज इस टॉपिक को बिल्कुल ही शानदार तरीके से जीरो से लेकर जितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन तक सारा बनेगा। इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता। इस तरह से आज मैं इसका सारे क्वेश्चन का जीरो से लेकर अंत तक नास्ते नाबूद करना है, क्योंकि इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे तो इसी एक ही क्लास में सारा कवर करेंगे। देखते हैं भारत में औद्योगिक नीति। इस तरह से स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता पहली पहली औद्योगिक नीति 1948 ईस्वी, मतलब आजाद स्वतंत्रता के बाद पहली औद्योगिक नीति 1948 ईस्वी में बनाई गई। और दूसरी औद्योगिक नीति दूसरी औद्योगिक नीति दूसरी औद्योगिक नीति हमारा जो है 1956 मतलब 1956 ईस्वी में बनाई गई। दूसरी औद्योगिक नीति कब बनाई गई? 1956 में। और भारत में नई आधुनिक और नई औद्योगिक नीति 1991 ईस्वी कब बनी? 1991 ईस्वी। और इसी में 1991 ईस्वी में ही हमारे पास एलपीजी का कॉन्सेप्ट दिया गया। क्या दिया गया? एलपीजी का कॉन्सेप्ट। क्या होता है एलपीजी? एलपीजी मतलब उदारीकरण के बाद उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। क्या? वैश्वीकरण। उदारीकरण को बोलते हैं लिबरलाइजेशन, LI। ठीक है, देखो एलपीजी, एल से लिबरलाइजेशन, ई से प्राइवेटाइजेशन, जी से ग्लोबलाइजेशन। इस तरह से भारत में जो है औद्योगिक नीति आई गई। और 1991 में भारत के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा ये कॉन्सेप्ट लाया गया और भारत में बड़े पैमाने पे क्या है औद्योगिक नीति का, औद्योगिकरण का विकास किया गया। इसके तहत भी उदारीकरण के तहत निजीकरण और वैश्वीकरण, मतलब हमारी जो अर्थव्यवस्था था वो एक क्लोज था, उसको क्या किया गया? उदारीकरण किया गया, उसमें सारे नियमों में ढील दिया गया। और निजीकरण मतलब प्राइवेट को भी साथ लेकर इसमें आगे क्या है किया गया। और वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड के लेवल पे इसको क्या किया गया? हमारे इंडस्ट्री को डेवलपमेंट किया गया। इस तरह से एक एक करके सारे को क्या करना है? आज नास्ते नाबूद करना है। आगे देखते हैं, देखेंगे भारत के उद्योग मतलब इंडियन इंडस्ट्रीज। देखो इंडियन इंडस्ट्रीज को भी भारत के उद्योग को 4 भाग में डिवाइड किया गया। सबसे पहले जो था कृषि आधारित उद्योग। सबसे पहले कृषि आधारित उद्योग। उसके बाद कृषि आधारित उद्योग में क्या क्या रखा गया था? सूती वस्त्र, कृषि आधारित उद्योग। दूसरा जो है खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग के अंतर्गत क्या क्या रखा गया? खनिज आधारित उद्योग के अंतर्गत लौह अयस्क उद्योग, इस्पात उद्योग और सीमेंट उद्योग। और क्या रखा गया? खनिज आधारित उद्योग में लौह अयस्क उद्योग, इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग और एल्युमिनियम उद्योग। ये क्या था? हमारा खनिज आधारित उद्योग। उसके बाद इसमें क्या है? खनिज प्लस तकनीक आधारित उद्योग। क्या था? खनिज प्लस तकनीक, मतलब दोनों को खनिज और तकनीक मिलाकर आधारित उद्योग। इसके अंतर्गत वायुयान उद्योग और जलयान उद्योग। ठीक है, जलयान निर्माण उद्योग और वायुयान उद्योग, रेल उद्योग, ये सब क्या था? खनिज और तकनीक आधारित उद्योग। अब इस चौथा जो था एक आधारित उद्योग, रेशम उद्योग और कागज उद्योग। ये कब लाई गई? सबसे पहले जो है स्वतंत्रता के बाद, पहले 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। उसके बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति 1948 ईस्वी में लाई गई। भारत की दूसरी औद्योगिक नीति 1956 ईस्वी में लाई गई। और भारत की आधुनिक जो है और नई औद्योगिक नीति 1991 ईस्वी में वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा लाया गया। उसमें वर्तमान वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उन्होंने आधुनिक एलपीजी ठीक है कॉन्सेप्ट, एलपीजी कॉन्सेप्ट आया कब? आया 1991 ईस्वी। उसके बाद भारत में जो है उद्योग को 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। कृषि आधारित उद्योग में सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग को रखा गया। खनिज आधारित उद्योग, इसमें लौह अयस्क उद्योग, सीमेंट उद्योग, इस्पात उद्योग और एल्युमिनियम उद्योग। और खनिज और तकनीक आधारित उद्योग, वायुयान उद्योग, जलयान निर्माण उद्योग और रेलयान निर्माण उद्योग। इसी तरह से भारत में वन आधारित उद्योग के अंतर्गत रेशम उद्योग और कागज उद्योग को भी रखा गया। आगे देखते हैं 2 मिनट। अब जो है अगला हमारा टॉपिक है कि भारत में उद्योग कैसे कैसे डेवलप हुआ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर इस टॉपिक से आता है, इसलिए ध्यान से थोड़ा देखना। उद्योग संबंध आर्थिक
आर्थिक गतिविधि जो कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित क्रय योग उद्योग क्या होता है? उद्योग का संबंध उन आर्थिक गतिविधियों से है जो कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित करके उसे विक्रय के योग बना देती है। इस तरह से भारत में जो है इसी तरह से बहुत सारे उद्योग क्या है, यहाँ पर से कच्चा माल बाहर ना जाए, यहीं पे क्या हो प्रोडक्शन हो और यहीं पे बेचा जाए, क्योंकि इससे पहले हमारे देश में कोई भी बड़ा क्या इंडस्ट्री नहीं थी और इसीलिए ये इंडस्ट्री का डेवलपमेंट बहुत जरूरी था। इसलिए जैसे इसमें क्या क्या डेवलपमेंट किया गया, जैसे से चीनी, ठीक है, गन्ना कच्चा माल हुआ, उसे चीनी बना लिया तो क्या हो गया, वो पक्का माल हो गया। इस तरह से जैसे चीनी बनाना। और इस्पात उद्योग, सबसे पहले क्या देखते हैं, लौ इस्पात उद्योग। क्या देखते हैं, लौ इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील कंपनी इंडस्ट्री। इस तरह से आयरन एंड स्टील कंपनी के अंतर्गत कैसे कैसे भारत में क्या क्या डेवलपमेंट किया गया, देखो देखते हैं। भारत में देश का पहला लौ लौ इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में 1874 पराकर नदी के किनारे उल्टी नाम किया था पश्चिम बंगाल में। इस तरह से उल्टी नामक स्थान पे वेस्ट बंगाल में क्या लगाया गया था, पहला देश का पहला लौ इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में। यहाँ पर पराकर नदी के किनारे उल्टी स्थान है और वेस्ट बंगाल के अंदर। इस तरह से पूछता है भारत का पहला लौ इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में कहाँ पर, बराकर नदी के किनारे उल्टी नामक स्थान पर और पश्चिम बंगाल में। 4 क्वेश्चन इससे बन गया। आगे देखते हैं, इसमें भारत में फंड से यह कंपनी बंद हो गई और बंगाल सरकार ने इसका क्या कर लिया, अधिग्रहण करके, और इसका फिर नाम भी बदला गया, लेकिन फिर भी ये बंद हो गया और ये वर्तमान में ये कंपनी क्या हो गई, यहाँ से खत्म हो गई। आगे देखते हैं, फिर बंगाल सरकार ने इसका नाम बराकर नदी के किनारे था, इसका नाम रख दिया बराकर आयरन वर्क। अन्य के अभाव में यह कंपनी बंद हो गई। फिर बंगाल सरकार ने इसका क्या कर लिया, अधिग्रहण कर लिया और इसका नाम बराकर आयरन वर्क्स कर दिया गया, लेकिन फिर भी यह कंपनी बंद हो गई। आगे देखते हैं कौन कौन सा पहले आजादी से पहले बड़ी बड़ी कंपनी लगाई गई। अब आगे इंडस्ट्री स्थापित किया गया। स्वतंत्रता पूर्व लौ इस्पात कारखाना, स्वतंत्रता से पूर्व था, देखो बड़े पैमाने पर देश का पहला कारखाना 1907 ईस्वी में, देश का कारखाना 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा द्वारा झारखंड के साप्ची नामक स्थान पर स्थापित किया गया। 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा द्वारा झारखंड में स्थापित किया गया साप्ची नामक स्थान पर। इसी को क्या बोला गया, देखो जमशेदजी टाटा, TIS, ठीक है, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इस तरह से टिस्को शॉर्ट में इसको क्या बोला गया, टिस्को। दूसरा जो है दूसरा कंपनी, देखो दूसरा जो है इंडियन IISCO, इसको। इस तरह से क्या है, दूसरा इसको, फिर इसको की स्थापना किया गया, कब किया गया, इसको की स्थापना 1918 ईस्वी में किया गया। दूसरी भारत की कंपनी कौन सी, पहला इसको 1907 ईस्वी में, दूसरा इसको 1918 ईस्वी, ठीक है। इसी को इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इस तरह से दो जो है, एक 1918 ईस्वी में, एक 1907 ईस्वी में, टिस्को और इसको। इस तरह से दो बड़े कंपनी की स्थापना किया गया। इसको की स्थापना बंगाल में ही और पश्चिम बंगाल के कहाँ पर, हीरापुर नामक स्थान पर, और
बाद में कुल्टी, हीरापुर और बर्नपुर 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 स्थित बर्नपुर ठीक है, मिला दिया गया। इस तरह से ये क्या हो गया, देखो बाद में फिर कुल्टी, हीरापुर और बर्नपुर, ये तीनों को किसमें मिला दिया गया, इसको के अंतर्गत, और इसे क्या है संयंत्रों को इसमें मर्ज करके मिला करके आगे लौह इस्पात उद्योग। इस तरह से ये जो है दो बड़े आयरन इंडस्ट्री जो है स्वतंत्रता से पहले लगाया गया, एक किसको और एक इसको। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, दो कम से कम स्वतंत्रता से पूर्व, एक किसको टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी, इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। आगे अब स्वतंत्रता के बाद देखते हैं कौन कौन सा कंपनी लगाया गया। 1 मिनट इसे वीडियो पूछ करके रोक करके लिखकर आगे मिटाते हैं, इसे आगे देखते हैं। देखते हैं स्वतंत्रता के पश्चात हमारे देश में कौन कौन सा आयरन एंड स्टील कंपनी लगाया गया। इस तरह से स्वतंत्रता के पश्चात मतलब स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित लौह इस्पात उद्योग या कारखाना। इस तरह से स्वतंत्रता के बाद भारत में कौन कौन सा लौह इस्पात उद्योग लगाया गया। तो सबसे पहले देखो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है भिलाई सबसे पहला भिलाई लौह इस्पात उद्योग 1955 ईस्वी में कहाँ लगाया गया था, छत्तीसगढ़ में, और सोवियत संघ यूएसएसआर, जिसको बोलते थे सोवियत संघ, ठीक है, इसी को रूस, और वर्तमान में इसको क्या बोलते हैं, रूस। इस तरह से रूस के सहयोग से यूएसएसआर के, ठीक है, यूएसएसआर को क्या बोलते थे, सोवियत संघ, इसे अभी वर्तमान में रूस बोलते हैं। इस तरह से क्या है, भिलाई लौह इस्पात उद्योग 1955 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में है और उसके सहयोग से लगाया गया। दूसरा है हमारा दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग, कब लगाया गया, यहाँ पर है हमारे पश्चिम बंगाल राज्य, और ये किसके उद्योग से लगे, किसके सहयोग से लगाया गया, ये हमारे ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था। अगला है हमारा तीसरा राउरकेला लौह इस्पात तो 1900 उड़ीसा में, और किस देश के सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से। और एक कंपनी और लगाई गई थी, इसका नाम है स्टील प्लांट, 1964 ईस्वी में, और ये कहाँ लगाया गया था, भारत के झारखंड, वर्तमान झारखंड, उस समय बिहार था, झारखंड राज्य में, और ये भी लगाया गया था सोवियत संघ, जिसे अभी यूएसएसआर या क्या बोलते हैं, रूस। इस तरह से सोवियत संघ के सहयोग से, रूस के सहयोग से दो लगाया गया था, एक बोकारो, एक भिलाई। इस तरह से इसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखो कैसे याद रखेंगे। बीरू बी से हो गया बोकारो, रूस के सहयोग से, बीरू भिलाई, रूस के सहयोग से, राउरकेला जापान, जर्मनी के सहयोग से, और दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से। देखो बी से बोकारो, बीरू, भीरू, राज, दुबे। इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि किस देश के सहयोग से कौन सा स्टील प्लांट लगाया गया था। देखो 55, 56, 59, 64, क्या है, 1955 में सबसे पहला छत्तीसगढ़, 56 में पश्चिम बंगाल, 1959 में उड़ीसा, और 1964 में झारखंड। इस तरह से हम, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, ये आ गया कौन सा है, आगे इसमें पूछता है कि प्रथम पंच के अंतर्गत देखो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये, और दूसरी हमारे लिए 3 कंपनी लगाई गई, कौन कौन सा, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। इस तरह से ये दोनों कब लगाया गया था, सेकेंड 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंतर्गत ये 3 इंडस्ट्री लगाई गई थी, और एक जो है ये थर्ड 5 ईयर प्लान, ठीक है। इस तरह से थर्ड 5 ईयर प्लान और दूसरी पंचवर्षीय योजना में ये तीनों, क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि का विकास किया गया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में इंडस्ट्री का विकास किया गया था, और तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और इंडस्ट्री को दोनों साथ लेकर चला गया। इस तरह से तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना किया गया था। आगे इसमें और भी जो है दक्षिण भारत में सलेम स्टील, दक्षिण भारत में है तमिलनाडु में। एक है विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, ये क्या है, विशाखापट्टनम, आप लोगों को पता होगा विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, ठीक है। ये कहाँ पर है, वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य में, कहाँ है, आंध्र प्रदेश राज्य में। इस तरह से सलेम स्टील प्लांट, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और पहला तटवर्ती
इस्पात कारखाना कौन सा था, ये क्वेश्चन आया हुआ है। विशाखापट्टनम। ठीक है, ये जो है विशाखापट्टनम में जो आंध्र प्रदेश में है, ये तटवर्ती मतलब भारत का पहला जो है तटवर्ती इस्पात कारखाना कौन सा था, विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इस तरह से ये हमारा आयरन इंडस्ट्रियल कंपनी खत्म हुआ। आगे देखते हैं हमारा लौह इस्पात उद्योग खत्म हो गया। अब आगे देखते हैं सूती वस्त्र। दूसरी जो हमारी इंडस्ट्री होगी सूती वस्त्र उद्योग। इसमें आधुनिक 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 तरीके से सूती वस्त्र की आधुनिक तरीके से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 ईस्वी में कोलकाता पश्चिम बंगाल कोलकाता पश्चिम बंगाल में लगाया गया। ठीक है, कोलकाता के समीप कौन सा स्थान पे की पहली मिल की स्थापना 1818 ईस्वी में कोलकाता पश्चिम बंगाल में, ठीक है, स्थापित किया गया। और आगे देखते हैं और अगला जो है सबसे पहला सफल सफल सूती वस्त्र की स्थापना कब किया गया, ठीक है, 1854 ईस्वी में। कहाँ पर किया गया, आधुनिक सूती वस्त्र मिल की स्थापना 1854 ईस्वी में मुंबई महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। इसमें आगे इसमें इंपॉर्टेंट इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, क्या बनता है, जो मुंबई को भारत की सूती वस्त्र की राजधानी के उपनाम क्या है, मुंबई को भारत की सूती वस्त्र की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। आगे एक इंपॉर्टेंट उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इस तरह से आगे कोयम्बटूर को दक्षिण आता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आगे अहमदाबाद को भारत का बोस्टन। इस तरह से मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। ये भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है, इस तरह से ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई। इस तरह से ये हमारा था सूती वस्त्र उद्योग। आगे हम देखते हैं जूट उद्योग। आगे क्या देखेंगे, जूट उद्योग। 1 मिनट वीडियो पुश करके इसे लिख लीजिए, क्योंकि आगे और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, इसलिए आगे और भी टॉपिक क्या नाम है, जूट उद्योग। क्या देखेंगे, जूट उद्योग। जूट इसे रेशा के नाम से नाम जाना जाता है। ठीक है, सोने का रेशा के नाम से जाना जाता है, गोल्डन फाइबर के नाम से इसको जाना जाता है जूट को। आगे दूसरा लगाया गया कोलकाता के समीप रीसरा नामक स्थान पर 1855 ईस्वी में लगाया गया था। क्या किया गया था, जूट का पहला कारखाना कलकत्ता के समीप रीसरा नामक स्थान पर 1855 ईस्वी में लगाया गया था। जब हुआ 1947 देश के विभाजन के पश्चात, ठीक है, पटसन मिल तीन चौथाई
3/4% उत्पादन क्षेत्र कहाँ चला गया? कहाँ? पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश में चली गई। ठीक है, क्या हो गया? 1947 चला गया पूर्वी पाकिस्तान, क्या अभी बांग्लादेश बोल सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जूट उत्पादन का मुख्यालय बांग्लादेश के कहाँ है? राजधानी उत्पादन का मुख्यालय कहाँ है? ढाका। जो एल्यूमिनियम हमारा एल्यूमिनियम उद्योग, देखो एल्यूमिनियम उद्योग भारत में एल्यूमिनियम का 1937 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के समीप नगर में जेके नगर में स्थापित किया गया था। क्या किया गया था? भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना 1937 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के समीप मतलब जेके नगर में लगाया गया था। जेके नगर पश्चिम बंगाल में। इस तरह से इसमें भारत के जो है प्रमुख 3 एल्यूमिनियम उद्योग है। सबसे पहला एल्यूमिनियम उद्योग है, ठीक है, बाल्को ये कोरबा देश के सहयोग से, मध्य प्रदेश, और एक कोयना महाराष्ट्र में, और ये यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ के सहयोग से लगाया गया। इस तरह से बाल्को, कोरबा मध्य प्रदेश, कोयना महाराष्ट्र में यूएसएसआर के सहयोग से क्या लगाया गया? स्टील का दूसरा हिंडाल्को। इस तरह से ये लगाया गया रेणुकूट, तो कहाँ पर है? यूपी में है। रेणुकूट जगह कहाँ है? यूपी। और ये लगाया गया अमेरिका मतलब यूएसए के सहयोग से। तीसरा जो है एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को, हिंडाल्को और NALCO। तीसरा नाल्को, बाल्को, हिंडाल्को और नाल्को। ये कहाँ लगाया गया? ये लगाया गया दक्षिण भारत के दामन जोड़ी, कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में। और ये किस देश के सहयोग से लगाया गया था? फ्रांस के सहयोग। इस तरह से 3 बड़े क्या है एल्यूमिनियम उद्योग, बाल्को, कोरबा मध्य प्रदेश, कोयना महाराष्ट्र, यूएसएसआर मतलब रूस के सहयोग से, हिंडाल्को, रेणुकूट उत्तर प्रदेश, यूएसए मतलब अमेरिका के सहयोग से, नाल्को, दामन जोड़ी, उड़ीसा ये फ्रांस के सहयोग से। इस तरह से एल्यूमिनियम उद्योग हो गया। आगे देखते हैं अब, ठीक है, आगे देखते हैं, ठीक है। ये इसके बाद अब क्या आएगा? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वायुयान निर्माण उद्योग। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है वायुयान निर्माण उद्योग से। आगे अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा अगला है वायुयान निर्माण उद्योग। आगे हमारा है वायुयान निर्माण उद्योग। देखो वायुयान निर्माण उद्योग देश में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना कहाँ लगाया गया? बंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी के नाम से, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी के नाम से क्या किया गया? स्थापित किया गया। कहाँ पर? बेंगलुरु। इसके बाद जलयान निर्माण, इसका जो है पहला सैंतालीस ईस्वी में सिंधिया स्टीम नेविगेशन
कंपनी द्वारा विशाखापट्टनम विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया। क्या किया गया? सिंधिया स्टील नेविगेशन कंपनी द्वारा विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया। ठीक है। फिर बाद में भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया। सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया और इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान शिपयार्ड कर दिया गया। आगे ठीक है, हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम इसका नाम बदल दिया गया। सिंधिया स्टील नेविगेशन का नाम भारत सरकार अधिग्रहण करके। अब हम आगे देखेंगे रेल विमान उद्योग की ज्यादा इंपोर्टेंट है। अगला देखते हैं आगे इंपोर्टेंट रेल उपकरण उद्योग क्या है। देखते हैं फटाफट। ठीक है, पहिया और एक्सल उद्योग कहाँ पर है? बंगलौर। ठीक है, बंगलौर में है। इंट्रीगल कोच कहाँ है? चेन्नई। आगे रेल कोच कहाँ पर है? कपूरथला में है। आगे है विद्युत इंजन निर्माण उद्योग कहाँ पर है? चित्तरंजन में है। चित्तरंजन। आगे है एक डीजल इंजन जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। इस तरह से क्या है देखो, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, पहिया और एक्सल बंगलौर, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला और एक आधुनिक कोच फैक्ट्री रायबरेली यूपी में। इस तरह से आधुनिक कोच फैक्ट्री रायबरेली यूपी। इस तरह से रेल उपकरण उद्योग ये इंपोर्टेंट है। और आगे देखते हैं हम चीनी उद्योग। इसी से आधारित जो है उद्योग चीनी उद्योग देखेंगे। आगे देखते हैं क्या है चीनी उद्योग। ठीक है, भारत में पहला चीनी मिल उद्योग की शुरुआत कहाँ किया गया? 1900। ठीक है, भारत में आधुनिक चीनी मिल का शुरुआत 1903 ईस्वी में बिहार राज्य में किया गया था और ये पहले चीनी मिल की स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे हम देखते हैं सीमेंट उद्योग। आगे देखते हैं क्या सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग 1904 ईस्वी में कहाँ पर? उस समय मद्रास बोला जाता था, चेन्नई मतलब मद्रास में लगाया गया। उसके बाद दूसरा 19 के पोरबंदर में, लेकिन इसमें उत्पादन शुरू हुआ। सीमेंट उद्योग पहला सीमेंट उद्योग 1904 ईस्वी में मद्रास में लगाया गया था जो असफल रहा। दूसरा जो है सफल सीमेंट उद्योग की स्थापना 1912 ईस्वी में गुजरात में हुआ था और ये 1914 ईस्वी में इसमें उत्पादन शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1914 ईस्वी में उत्पादन शुरू हुआ था। आगे इसमें देखेंगे हम उर्वरक रासायनिक उर्वरक उद्योग। रासायनिक भारत में पहला कारखाना कब लगाया गया था? 1906 ईस्वी में तमिलनाडु में। इसके बाद ठीक है 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के कहाँ पर लगाया गया था? रानीपेट नामक स्थान पर। उसके बाद ठीक है इसमें जो है भारत में प्रति हेक्टेयर करता है पंजाब राज्य करता है। मतलब उर्वरक का प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा जो खपत है कौन करता है? पंजाब राज्य। ठीक है, इस तरह से ये पंजाब जो है प्रथम स्थान पर है उर्वरक खपत में। आगे देखते हैं क्या है चमड़ा उद्योग। देखो चमड़ा उद्योग भारत में कहाँ कहाँ है? देखो चमड़ा उद्योग भारत में सबसे पहले मुख्य केंद्र कहाँ कहाँ है? देखो कानपुर, आगरा, पटना, इस तरह से कानपुर, आगरा, मुंबई, कोलकाता, पटना और बेंगलुरु है इसका मुख्य केंद्र। लेकिन कानपुर चमड़ा उद्योग
चमड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र ठीक है। जूते बनाने के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? कानपुर। आगे देखते हैं चमड़ा उद्योग के बाद उद्योग का नाश्ते नाबूद कर दिए हैं। इससे आगे एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जो भी सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था सारा इसमें कर दिए हैं। देखो रेशम उद्योग के चीन के बाद प्राकृतिक रेशम का दूसरा सबसे ठीक है क्या है? रेशम उत्पादन में भारत जो है चीन पहले नंबर पे, रेशम उत्पादन भारत दूसरे नंबर। इस तरह से दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक प्राकृतिक रेशम उत्पादक भारत। और ठीक है भारत जो है सभी प्राकृतिक रेशम के सभी किस्मों का उत्पादन करने किस्मों का रेशम प्राकृतिक रेशम उत्पादन करने वाला एकमात्र देश है। ये क्या है? शहतूत और एरी नामक जो है शहतूत और एरी नामक पेड़ के ये क्या है अपना वो लगाता है और उसी से मूंगा सभी चार किस्मों में जो है सभी किस्में मूंगा जो प्रकार का किस्म होता है रेशम वो उत्पादन होता है भारत में सबसे ज्यादा। इस तरह से भारत में रेशम उत्पादन में सबसे पहला स्थान कर्नाटक जो है पूरे भारत में सबसे ज्यादा कर्नाटक राज्य जो है 41% रेशम का उत्पादन करता है। इस तरह से रेशम उत्पादन में कर्नाटक हो गया पहले राज्य पे। 41% रेशम उत्पादन कौन सा राज्य करता है? कर्नाटक। इस तरह से आगे इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं सारे चार ऑप्शन वाले।